Good morning, children. How are you all? Hope you all are fine at home. This is Shivani Mishra, welcoming you all in your channel Blossom Chemistry Classes. Today we will prepare very important topic, that is mole concept. From class 9 this heading will start. आप सबको मालूम होना चाहिए कि मोल कंसेप्ट है क्या, मोल एक्चुअली क्या है. क्लास 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेस के लिए यह हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बात करते हैं पहले व्हाट इज़ अ मोल. मोल है क्या चीज़. मोल इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस in the international system of units. मोल इज़ सिंपली अ यूनिट, वो यूनिट जिसमें आप किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट का मेजर करते हैं, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में उसे मोल कहा गया है. MOL इज़ द सिंबल फॉर मोल. सिंपल सी चीज़ है, आप सभी ने पढ़ा होगा डजन. डजन का मीनिंग होता है 12. अगर कोई डजन की बात कर रहा है तो उसका मतलब वो 12 क्वांटिटीज़ की बात कर रहा है, 12 आर्टिकल्स की बात कर रहा है. लाइकवाइज सेंचुरी, सेंचुरी का मीनिंग ही होता है 100. वैसे ही मोल भी एक मेजरमेंट यूनिट है जिसकी एक प्रॉपर वैल्यू है, राइट. सो पहले बात करते हैं कि मोल की डेफिनेशन क्या है. तो मोल इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एग्जैक्टली 6.02214076 into 10 to the power 23 elementary entities of the given substance. मतलब मोल सिर्फ एक अमाउंट है जिसकी एग्जैक्टली वैल्यू है 6.02214076 इंटू 10 to the power 23. जैसे डजन इज इक्वल्स टू 12, वैसे ही मोल इज इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी, राइट. तो कुछ भी हो सकता है. जैसे आपसे 1 डजन बनाना कहा गया तो मतलब 12 बनाना 12. वैसे ही 1 मोल कोई भी सब्सटेंस आपसे कहा गया, 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल एटम या 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका मीनिंग है कि इतना अमाउंट उसमें प्रेजेंट है, इतने एटम्स या इतने मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट हैं, राइट. तो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स. पार्टिकल्स यहाँ पर आप एटम भी ले सकते हैं, मॉलिक्यूल हैं, आयंस हैं, कोई भी हो सकते हैं. एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप. 1 मोल वो सब्सटेंस का अमाउंट है जितना कि इक्वल है 12 कार्बन आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने एटम प्रेजेंट हैं. यानी कि कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उतना ही वैल्यू 1 मोल की होती है. तो मोल कंसेप्ट की बात कर लेते हैं. मोल जब आपने सीख लिया है तो मोल कंसेप्ट क्या है. दिस इज जस्ट अ कन्वीनियंट मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग व्हाट अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इज प्रेजेंट. जब आप डील करते हैं विद द पार्टिकल्स ऑफ एन एटम या मॉलिक्यूलर लेवल की बात करते हैं या फॉर्मूला की बात करते हैं, तो इवन 1 ग्राम ऑफ अ प्योर एलिमेंट इज नोन टू कंटेन अ ह्यूज नंबर ऑफ एटम्स. अगर हम 1 ग्राम एटम की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं. दिस इज़ वेयर द मोल कंसेप्ट इज़ वाइडली यूज्ड. ये वो प्लेस है जहाँ पर आपको मोल यूज़ करना है. प्राइमरली किस पे फोकस करते हैं, ऑन द यूनिट नोन एज अ मोल विच इज़ अ काउंट ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. आपसे 1 मोल कह दिया गया, आपसे 52 ग्राम कह दिया गया, आपसे 92 ग्राम कह दिया गया, उसमें कितने मोल्स हैं या कितने नंबर ऑफ एटम्स या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उस कंडीशन में आप मोल कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, राइट. तो द नंबर, ये जो नंबर आपका है जिसको आप 1 मोल कह रहे हैं 6.02214076 इंटू 10 to the power 23, इट इज़ ऑल नोन एज एवोगैड्रो कांस्टेंट. और इसको जनरली हम डिफाइन करते हैं या सिंबलाइज करते हैं Na से. N इज़ द नंबर, A इज़ द एवोगैड्रो. दोनों कैपिटल में ही लिखे जाते हैं. जनरली चिल्ड्रन इसको गलत लिखते हैं. एलिमेंट्री एंटिटीज दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मोल्स कैन बी एटम्स, molecules, monoatomic, polyatomic ions और the other particles such as electrons. कोई भी नंबर अगर आपसे 1 मोल कहा गया है तो सिंपल सी चीज़ है, 1 मोल इज इक्वल्स टू दिस नंबर शोइंग ऑन योर स्क्रीन. हेयर इट कम्स फॉर योर कन्वीनियंस. 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10 to the power 23. आपको ये बहुत ही अच्छे से लर्न हो जानी चाहिए सो दैट आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए न्यूमेरिकल सॉल्व करने में. ओके, आई हैव अ फ्लो चार्ट विच इज़ शोइंग व्हाट इज़ 1 मोल. कैसे आप न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे.
देखिए, आप कर्सर की तरफ ध्यान दीजिए, 1 मोल है यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स अगर हम बात करेंगे तो 1 मोल में कितने पार्टिकल 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 1 मोल में कितने वॉल्यूम 22.4 लीटर ऑफ अ गैस एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। अगर किसी लिक्विड की वॉल्यूम की बात करेंगे तो वहाँ पर हम 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर लेंगे। पर अगर हम पार्टिकल्स की बात करेंगे, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, तो इतनी वैल्यू हो जाएगी क्या 6.023 इंटू 10⁻23, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। बट अगर हम इन टर्म्स ऑफ मास की बात करें, वेट की बात करें, तो 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट कह सकते हैं, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस कह सकते हैं, 1 ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सब्सटेंस कह सकते हैं। तो 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट्स में क्या जाएगा 12 ग्राम। अगर हम कार्बन ले लें तो कार्बन का वेट ही 12 ग्राम है, तो हम 12 ग्राम वहाँ मानेंगे। 1 मोल में 12 ग्राम कार्बन, 1 मोल में 23 ग्राम ऑफ सोडियम। इन 1 मोल इज इक्वल टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पर पूरे मॉलिक्यूल की बात हो रही है। और 1 मोल इज इक्वल टू 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप इनको कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास की तरह से, यानी कि 1 मोल इज इक्वल टू जो भी आपका फॉर्मूला मास है, जो भी आपका एटम का मास है, या जो भी मॉलिक्यूल का मास है। जैसे यहाँ ग्राम फॉर्मूला की बात हो रही है तो 1 मोल इज इक्वल टू, अगर हम 1 मोल NaCl के 1 मोल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 58.5 ग्राम। वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो जाएगा 100 ग्राम, राइट। तो 1 मोल, अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि 1 मोल और ऑक्सीजन एटम में कितने एटम हैं, तो 1 मोल में इतने एटम हैं। वही चीज़ आ गई ना, 1 दर्जन कॉपीज़, 1 डजन कॉपीज़ का मतलब 12 कॉपीज़। वैसे ही 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितने एटम, एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल, एवोगैड्रो नंबर, राइट। वेरी ईजी इट इज़। आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल ऑल्सो फॉर यू। Question is how many molecules of water are there in 54 ग्राम of water? 54 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट है, मतलब 54 ग्राम उन्होंने आपको वेट दे दिया है, पूछा है कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हमको 1 मोल की वैल्यू मालूम है, हम क्या करेंगे इस ग्राम के रिस्पेक्ट में हम मोल निकाल लेंगे कि 54 ग्राम बराबर कितने मोल्स हुए। तो मोल, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना आता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट आपको यहाँ दिया है 54 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट होता है H2O का 18 ग्राम, यानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू आ गया 3 मोल्स। अब आपको इजीली मालूम हो गया पीछे वाले जो पिछला आपने देखा था फ्लो चार्ट कि 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो 3 मोल्स में कितना हो जाएगा दिस इंटू 3, यानी कि 18.066 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। वेरी वेरी इजी इट इज़। चिल्ड्रन, थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। मस्ट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। इफ़ यू वांट द नोट्स, डाउनलोड इट ऑल्सो।